हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके गुणनफल 1 प्लस 2x की संपूर्ण घात 6 गुणा 1 माइनस x की घात 7 में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिया गया प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। द्विपद प्रमेय में x प्लस a की यदि संपूर्ण घात n है तो इसका द्विपद विस्तार होता है nc0 x की घात n माइनस 0 अर्थात n और a की घात 0 प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1। इस तरह से इसका विस्तार चलता रहता है और अंत में हमें पद मिलता है ncn x की घात n माइनस n अर्थात 0 और a की घात n। इसके अतिरिक्त यदि हम NCR का सूत्र देखें तो वह होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r के बराबर। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है सर्वप्रथम 1 प्लस 2x की संपूर्ण घात 6। तो यदि हम इसका विस्तार करें तो हमें क्या प्राप्त होगा द्विपद प्रमेय के आधार पर। देखिए n का मान यहाँ पर 6 है, x का मान यहाँ पर 1 है और a का मान यहाँ पर 2x है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6c0 x का मतलब 1 की घात n। अब 1 की कुछ भी घात हो तो उसमें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो हम a का मान रखेंगे। a का मान यहाँ पर क्या है 2x, तो 2x की घात कितनी हो जाएगी 0 होगी। सभी पदों में देखिए x का मान 1 ही है तो 1 की घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला पद होगा 6c1 2x की घात 1। अगला पद होगा 6c2 2x की घात 2। अगला पद होगा 6c3 2x की घात 3 प्लस 6c4 2x की घात 4 प्लस 6c5 2x की घात 5 और अंतिम पद होगा 6c6 2x की घात 6। ठीक है, तो ये हमें इसका विस्तार प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एक तो 1 प्लस 2x की घात संपूर्ण घात 6 पता करनी थी, वो तो ये आ गई। अब इसमें 1 माइनस x की घात 7 की गुणा भी करनी है। गुणा करने के पश्चात हमें बताना है कि x की घात 5 का गुणांक क्या होगा। तो देखिए यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें तो यही सारे पद मिल जाएंगे। यदि 1 से गुणा होगी इसमें तो यही सारे पद मिल जाएंगे। और जब x की घात 7 से गुणा करेंगे तो हमें कोई भी पद x की घात 5 का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ही x की घात 7 आ गया है। ठीक है, तो अर्थात हमें जब x की घात 5 का गुणांक निकालना है तो हम केवल 1 से गुणा करके ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यही रहेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं x की घात 5 का गुणांक कहाँ पर मिलेगा। x की घात 5 का गुणांक होगा 6c5 और 2x की घात 5। ठीक है, क्योंकि गुणा करने में केवल 1 से ही गुणा करने पर हमें मिल जाएगा और 1 से गुणा करने पर यही सारे पद मिलेंगे। तो आइए इसे हल कर लेते हैं, यही हमारा उत्तर होगा। तो 6c5 का मान यदि हम NCR के सूत्र से प्राप्त करें तो कितना आएगा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 5 अर्थात फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 5। और 2x की घात 5 कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और x की घात 5। इसको आइए हल कर लेते हैं। देखिए 6 को यदि हम बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 और बटे में फैक्टोरियल 1 का मान तो एक ही रहेगा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, इधर कितना होगा 32 x की घात 5। तो इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बचेगा 6 गुणा 32, 6 की 32 में गुणा करेंगे 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 6 3 18 और 1 19, तो 192 x की घात 5। ठीक है, तो x की घात 5 का गुणांक हमें कितना मिलेगा 192। तो हमारा अभीष्ट उत्तर होगा x की घात 5 का गुणांक बराबर 192। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।